भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित सरल सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। आइए आज के सत्संग को प्रारंभ करें भजनों की श्रृंखला, और उसके बाद में आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी का सुंदर उद्बोधन हमें सुनने के लिए मिलेगा एक सुंदर विषय के ऊपर। तो भजनों की श्रृंखला को हम प्रारंभ करते हैं। आज का कार्यक्रम विषय आधारित नहीं है, तो इसलिए विविध भजनों की श्रृंखला अभी रहेगी। मेरी प्रार्थना आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी से कृपया आए और अपने गीत के द्वारा कार्यक्रम को प्रारंभ करें, और उसके बाद में कांता गोगिया जी कृपया तैयार हैं। अब माइक ऑन नहीं हुआ अभी। हाँ। उन्नत जीवन जो करना है, मन ओम जपो, मन ओम जपो। भव सागर पार उतरना है, भव सागर पार उतरना है। मन ओम जपो, मन ओम जपो। संकट के बादल घिर आए, छा जाए निराशा जो मन में, छा जाए निराशा जो मन में। भयभीत हृदय जब हो जाए, भयभीत हृदय जब हो जाए। मन ओम जपो, मन ओम जपो। उन्नत जीवन जो करना है, उन्नत जीवन जो करना है। मन ओम जपो, मन ओम जपो। विषयों के जब तूफान उठे, मन में चंचलता आ जाए, मन में चंचलता आ जाए। जब बुद्धि नैया डोल उठे, जब बुद्धि नैया डोल उठे। मन ओम जपो, मन ओम जपो। उन्नत जीवन जो करना है, उन्नत जीवन जो करना है। मन ओम जपो, मन ओम जपो। चिंता की अग्नि भभक उठे,
मन में व्याकुलता छा जाए, मन में व्याकुलता छा जाए, सच्ची निष्ठा आधार बना, सच्ची निष्ठा आधार बना। मन ओम जपो, मन ओम जपो, उन्नत जीवन जो करना है। मन ओम जपो, मन ओम जपो, पथ दुर्गम हो कितना चाहे, और जाना भी हो दूर भले, और जाना भी हो दूर भले, अपार हृदय विश्वास लिए, अपार हृदय विश्वास लिए। मन ओम जपो, मन ओम जपो, उन्नत जीवन जो करना है, उन्नत जीवन जो करना है। मन ओम जपो, मन ओम जपो, भव सागर पार उतरना है, भव सागर पार उतरना है। मन ओम जपो, मन ओम जपो। धन्यवाद जतेंद्र जी। बहुत बहुत सगाई निकल धन्यवाद। गए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी, बहुत सुंदर गीत आपने सत्संग के प्रारंभ में ही मन ओम जपो, मन ओम जपो, भवसागर पार उतरना है। अगर जीवन को उन्नत करना है और इस जन्म मरण के चक्र से छूटना है, परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना है, भवसागर पार करना है, तो ओम का जप हम हमेशा अपने जीवन में करते रहें। भय संकट में सुख के तट में अखिलेश्वर ओम सदा रटना, उनमें उत्साह अपूर्व लिए समरंगण में निर्भय डटना, श्रुति धर्म प्रचार प्रसारण के पथ से न प्रकाश कभी हटना। दरभंगा रहो कलकत्ता रहो, अजमेर रहो या रहो पटना, जहां भी रहें जिस हाल में भी रहें, परमपिता परमात्मा के निज नाम मुख्य नाम ओम का स्मरण हम हमेशा करते रहें। यही रास्ता है इस संसार के जो संकट हैं, भय है, उन सब से छूटने का और संसार सागर को पार करने का। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय कांता गोगिया जी से कृपया आए और अपना गीत रखें, और उसके बाद में सुशीला वलेचा जी कृपया तैयार रहें। सुंदर जी, मेरा पिछली हाँ बार रह गया जी, था, मैं आ गया था। नमस्ते ठीक है जी। सब आपने भाई बहनों को सादर नमस्ते। एक छोटा सा भजन है। मेरा नेट करवा हे देना। दुनिया के दाता हमको शक्ति दो, जगत पिता जग माता हमको शक्ति दो, शक्ति दो भक्ति दो, शक्ति दो भक्ति दो। हे दुनिया के दाता हमको शक्ति दो, जगत पिता जग माता हमको शक्ति दो। तूने ही ये सारा खेल रचाया है, जड़ चेतन के अंदर आप समाया है। सृष्टि के निर्माता हमको शक्ति दो, हे दुनिया के दाता हमको शक्ति दो, जगत पिता जग माता हमको शक्ति दो। सत्य वचन से शुद्ध हमारी वाणी हो, परहित पर उपकार वही कल्याणी हो। भव सागर के त्राता हमको शक्ति दो, शक्ति दो भक्ति दो। हे दुनिया के दाता हमको शक्ति दो। निर्मल और पवित्र हमारी दृष्टि हो, फूलों के शब्द सदा फूलों की वृष्टि हो। सबके भाग्य विधाता हमको शक्ति दो, जगत पिता जग माता हमको शक्ति दो। मन में शिव संकल्प सभी हमारे हो, ज्ञान
से रोशन अंतःकरण हमारे हो। त्रिलोकों के दाता हमको शक्ति दो, हे दुनिया के दाता हमको शक्ति दो। हर जीभा पर केवल नाम तुम्हारा है, तेरे दर्शन पाना लक्ष्य हमारा है। रहे तुम्ही से नाता हमको शक्ति दो, हे दुनिया के दाता हमको शक्ति दो। शक्ति दो, भक्ति दो। हम संकट की घड़ियों में घबराए ना, धर्म कर्म को छोड़ अधर्म कमाए ना। पथिक रहे गुण गाता हमको शक्ति दो, हे दुनिया के दाता हमको शक्ति दो। जगत पिता जग माता हमको शक्ति दो। शक्ति दो, भक्ति दो। शक्ति दो, भक्ति दो। धन्यवाद जी, समय देने के लिए जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कांता गोगिया जी। बहुत सुंदर प्रार्थना के शब्द आपने गीत के माध्यम से बोले। हे दुनिया के दाता हमको शक्ति दो, उस परम पिता परमात्मा से शक्ति सामर्थ्य की प्रार्थना। हे प्रभु हमें ऐसी शक्ति दो, हमें ऐसी भक्ति दो, आपके मार्ग पर चल सकें, कभी हम विचलित ना हो इस मार्ग से जिस मार्ग पे हम चले हुए हैं। परम पिता परमात्मा ऐसी सामर्थ्य दे और अधिक से अधिक उन्नति करते हुए जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य तक हम प्राप्त कर सकें, उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, उस तक पहुंच सकें, मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। एक मेरी मिनट हो जाए, प्रार्थना कर लो। जी आदरणीय संतोष जसूजा जी, मैं अभी आपको बोलूंगा तब भजन के लिए। जी अभी मेरी प्रार्थना आदरणीय सुशीला वलेचा जी से कृपया आएं और अपना गीत रखें, उसके बाद में कमला हंस जी कृपया तैयार हैं। अब आवाज, जितेंद्र जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी अब आ रही है, आपका माइक ऑन हो गया नमस्कार, आपको सभी फाइनली बहनों को बहुत बहुत नमस्कार। एक प्रभु भक्ति का गीत आपके समक्ष रखने जा रही हूँ। प्रभु भक्ति का गीत। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें। तुम कण कण में बसे हुए हो, तुम में जगत समाया है। तिनका हो चाहे पर्वत हो, ये सभी तुम्हारी माया है। तुम कण कण में बसे हुए हो, तुम में जगत समाया है। तिनका हो चाहे पर्वत हो, सभी तुम्हारी माया है, ये सभी तुम्हारी माया है। तुम दुनिया के हर प्राणी के, तुम दुनिया में हर प्राणी के जीवन के आधार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो, मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो, मंगल में स्वीकार हो। सबके सच्चे पिता तुम्ही हो, तुम्ही जगत की माता हो। सबके सच्चे पिता तुम्ही हो, तुम्ही जगत की माता हो। भाई बंधु रक्षक सखा, तुम्ही सहायक दाता हो, तुम्ही सहायक दाता हो। चींटी से लेकर हाथी तक,
चींटी से लेकर हाथी तक सबके सिरजनहार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो, मंगलमय स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो, मंगलमय स्वीकार। ऋषि मुनि योगी जन सारे तुमसे ही वर पाते हैं। क्या राजा क्या रंक तुम्हारे दर पे शीश झुकाते हैं। ऋषि मुनि योगी जन सारे तुमसे ही वर पाते हैं। क्या राजा क्या रंक तुम्हारे दर। आपका माइक बंद हो गया, एक बार ऑन कर लीजिए गलती से। हाँ परम जी। कृपालु परम दयालु करुणा के आधार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो, मंगलमय स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। जीवन के तूफानों में प्रभु तुम ही एक सहारा हो। जीवन के तूफानों में प्रभु तुम ही एक सहारा हो। डगमग डगमग नैया डोले तुम ही नाथ किनारा हो। डगमग डगमग नैया डोले तुम ही नाथ किनारा हो, तुम ही नाथ किनारा हो। तुम केवट हो इस नैया के, ओ तुम केवट हो इस नैया के, और तुम ही पतवार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो, मंगलमय स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो, मंगलमय स्वीकार हो, मंगलमय स्वीकार हो। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद सुशीला बलेचा जी, बहुत सुंदर मधुर गीत आपने सुनाया, पथिक जी का लिखा हुआ। थैंक यू। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। उस परम पिता परमात्मा को इस प्रकार के सुंदर गीत, प्रार्थना स्वरूप, जिसमें ईश्वर की स्तुति हो, प्रार्थना हो, उपासना हो, इस प्रकार के सुंदर गीत हमें हमेशा गाने चाहिए, जिनमें कोई किसी प्रकार का कोई लाभ ना हो। जिन गीतों के गाने से, ऐसे गीत हमें नहीं गाने चाहिए जिनमें बहुत से गीत ऐसे होते हैं जिनमें परमात्मा के रूप का वर्णन होता है, और वो भी रूप ऐसा, क्योंकि परमात्मा निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक काल्पनिक रूप से उसका वर्णन करते हैं। इस प्रकार के गीत ना गा करके इस प्रकार के सुंदर गीत हमें गाने चाहिए, जैसा कि आपने गाया है। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। उस परमपिता परमात्मा को श्रद्धा से हम इस प्रकार के सुंदर गीत गाया करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत धन्यवाद। सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय कमला हंस जी से, कृपया अपना गीत रखें, और उसके बाद में सुदर्शन चौधरी जी कृपया तैयार हैं। एक भजन का समय मुझे भी देना। जी बहुत बहुत लक्ष्मी जी। नमस्ते जी, नमस्ते। लक्ष्मी बोल रही हूँ। हाँ जी। सबको सादर नमस्ते। सविता पिता विधाता दुरितों को दूर कर दो। सब भद्र भाव अपने जीवन में मेरे भर दो।
सविता पिता विधाता दुरितों को दूर कर दो, सब भद्र भाव अपने जीवन में मेरे भर दो। दुरितों ने छीनी मेरी सोची प्रेम से है संयत, सब योग क्षेम मेरा परिपूर्ण नाथ कर दो। शक्ति अतुल तुम्हारी करुणा थी सबसे न्यारी, ममता की निज सुगंधी मानस में मेरे भर दो। सविता पिता विधाता दुरितों को दूर कर दो, सब भद्र भाव अपने जीवन में मेरे भर दो। तुम हो सुधा के सागर खाली है मेरी घागर, वर्षा के सोम से सब रोग कूप भर दो। पालक पिता तुम्ही हो, पालक पिता तुम्ही हो, समता की मूर्ति माता अब गोद में बिठा कर वत्सल सुरस से भर दो। अब वत्सल सुरस से भर दो। सविता पिता विधाता दुरितों को दूर कर दो, सब भद्र भाव अपने जीवन में मेरे भर दो। सब भद्र भाव में ही जीवन में मेरे भर दो। सर्वत्र संकटों में सच्चे सखा तुम्ही हो, दुख द्वंद दूर करके शाश्वत अभय कवर दो। दुख दूर द्वंद करके शाश्वत अभय कवर दो। सविता पिता विधाता दुरितों को दूर कर दो, सब भद्र भाव अपने जीवन में मेरे भर दो। सब भद्र भाव अपने जीवन में मेरे भर दो। धन्यवाद जी समय देने के लिए। धन्यवाद कमलाहंस जी। सविता पिता विधाता ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव। ये मंत्र का जो भाव है गीत के माध्यम से आपने सुनाया। हे सकल जगत के उत्पत्तिकर्ता समग्र ऐश्वर्य युक्त सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे सारे दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए, और जो कल्याण कारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं वह सब हमको प्राप्त कराइए। निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा से हम ये सुंदर प्रार्थना करें, लेकिन प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ भी करें। जितने भी अपने जीवन के अंदर दुर्गुण दुर्व्यसन हैं उनको बाहर निकालने का प्रयास करें। केवल ऐसा ना हो कि हम परमात्मा से प्रार्थना कर लें और हम सोचें कि परमात्मा ही हमारे सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों को बाहर निकालेंगे और हम अपनी तरफ से प्रयास ना करें। एक एक दुर्गुण एक एक दुर्व्यसन को ढूंढ ढूंढ करके हमारे अंदर से हमें निकालना होगा। अगर एक भी रह जाएगा तो उससे भी हमारा जो है नुकसान होने वाला है। इसीलिए कहा है कि दुर्तानी
विश्वानि दुर्तानि परासुवे, जितने भी हैं सारे के सारे दुर्गुण दुर्व्यसन दुखों को हमें बाहर निकालना है। आइए प्रयास करें कि अपने अंदर के सारे दुर्गुण दुर्व्यसन दुखों को बाहर निकालने का हम जो है निरंतर प्रयास करते रहें, ढूंढ ढूंढ करके बाहर निकालें। बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर प्रार्थना के शब्द आपने बोले। मेरी प्रार्थना आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी से, कृपया आए और अपना गीत रखें, और इसके बाद में बिंदु मदान जी उपस्थित हैं, कृपया तैयार रहें। हाँ जी, बहुत बहुत नमस्ते जी। सभी उपस्थित आर्यजनों को मेरा सादर नमन। एक ईश प्रार्थना के रूप में एक छोटा सा गीत है। ना कोई आए कमी, ऐसा वरदान दे दो। ना कोई आए कमी, ऐसा वरदान दे दो। अपने बंदों को दाता, सुख का जहान दे दो। ना कोई आए कमी, ना कहीं हो उदासी, ना कोई चैन को तरसे। अमन की हो घटाएं, हर तरफ प्यार बरसे। खत्म ना होने वाली खुशियों की खान दे दो। ना कोई आए कमी, ऐसा वरदान दे दो। वासना हो अधूरी, पूरी हर काम ना हो। दूरियां हो गमों से, ना कहीं सामना हो। लेकर अपनी शरण में चरणों का ध्यान दे दो। ना कोई आए कमी, ऐसा वरदान दे दो। तेरे दरबार में जो लेकर विश्वास आया, तेरा होके रहा वो, तेरी रहमत है पाया। मन के मंदिर बना के, मन को मंदिर बना के, भक्ति का दान दे दो। ना कोई आए कमी, ऐसा वरदान दे दो। दया कर हर किसी को, मिले ये अमृत वेला। सुखी हो लोक सबका, बने परलोक सुहेला। जीने वालों के दिल में जीवन महान दे दो। ना कोई आए कमी, ऐसा वरदान दे दो। अपने बंदों को दाता, सुख का जहान दे दो। ना कोई आए कमी, ऐसा वरदान दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन चौधरी जी, बहुत सुंदर। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की, ना कोई आए कमी, ऐसा वरदान दे दो। जीवन में कोई कमी ना रहे, कोई न्यूनता ना रहे, सब प्रकार से पूर्णता रहे। जहाँ जहाँ जो जो आवश्यकता हो हमारी, वो परमपिता परमात्मा पूर्ण करने वाले हैं। जीवन में अगर किसी भी चीज की कोई कमी है, चाहे वो धन की कमी हो, बल की कमी हो, वैभव की कमी हो, किसी और आनंद की कमी मुख्य रूप से, क्योंकि ये भौतिक पदार्थ तो फिर भी नष्ट होने वाले हैं। परमात्मा हमें ऐसा वरदान दे कि हमारे जीवन में आनंद ही आनंद हो, कभी आनंद में कभी कोई कमी ना आ पाए। यह सुंदर प्रार्थना आपने गीत के माध्यम से की। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय बिंदु मदान जी से, कृपया आए और अपना गीत रखें। इसके बाद रविंद्र गुप्ता जी, कृपया तैयार रहें। सबको मेरी सादर नमस्ते जी। जितेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत मन कर रहा था भजन बोलने को, तो आपने कह दिया, बहुत अच्छा। स्वामी जी का एक भजन।
महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। उलट पुलट नट झटपट खटपट बढ़ता गया अभय, महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। बड़े बड़े दुर्गों को तोड़ा, बड़े बड़े दुर्गों को तोड़ा, और तूफानों का मुंह मोड़ा। नतमस्तक हो चरण चूमती रहती सदा विजय, महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। जहाँ भी उसने पैर जमाया, जहाँ भी उसने पैर जमाया, नहीं किसी से गया उठाया। सारी दुनिया मिलकर भी ना बदल सकी निश्चय, महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। जो हत्यारा सन्मुख आया, जो हत्यारा सन्मुख आया, फिर चरणों में शीस झुकाया। दयानंद से दया मांगते बड़े बड़े निर्भय, महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। बेशक अपनी जान गवाई, बेशक अपनी जान गवाई, बहुत ही माँ की लाज बचाई। रहे पथिक उसके गुण गाता जब तक मिले समय, महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। उलट पुलट नट झटपट खटपट बढ़ता गया अभय, महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बिंदु मदान जी, सुंदर ऋषि का गीत आपने सुनाया। महर्षि दयानंद की जय। ऋषि की जय हम जितनी बोलें उतनी कम है, क्योंकि ऋषि के इतने उपकार हमारे ऊपर हैं, उससे उऋण कभी हुआ नहीं जा सकता। गिने जाएं मुमकिन है सहरा के जर्रे, समंदर के कतरे फलक के सितारे, मगर नामुमकिन है गिनना उनको जो एहसान है तेरे ऋषिवर ऊपर हमारे। उस ऋषि के इतने एहसान हमारे ऊपर हैं कि हम जिंदगी भर उसकी जय जयकार करते रहें, उसके गुणगान गाते रहें, तो भी उसके ऋण से उऋण नहीं हुआ जा सकता। इसीलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती को हम याद करते हैं, उनके उपकारों को हम स्मरण करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी से कृपया आए और अपना गीत रखें। उसके बाद में सरला बजाज जी कृपया तैयार हैं। उपस्थित सभी आर्यजनों को मेरा नमन। आइए एक पथिक जी द्वारा रचित प्रभु भक्ति का छोटा सा गीत। जीवन की रुलाती घड़ियों में मिलता है तुम्हारा प्यार मुझे, जीवन की रुलाती घड़ियों में मिलता है तुम्हारा प्यार मुझे। कुछ चाहना बाकी रहती है, प्रभु आके तेरे द्वार मुझे, जीवन की रुलाती घड़ियों में। मेरे दिल के गगन पर आके कभी जब गम की घटा छा जाती है, मेरे दिल के गगन पर आके कभी जब गम की घटा छा जाती है, एक पल में कहीं से
तेरी दया तब बन के हवा आ जाती है। तुझे रक्षक अपना, तुझे रक्षक सबका कहने में फिर क्यों हो भला इनकार मुझे। जीवन की रुलाती घड़ियों में प्रभु दर पे तेरे आने वाला झोली अपनी भर लेता है। तेरे दर से प्रभु मैं क्या मांगू, बिन मांगे तू सब कुछ देता है। जो तेरी इच्छा है दाता, हर दम है वही स्वीकार मुझे। जीवन की रुलाती घड़ियों में मिलता है तुम्हारा प्यार मुझे। जब तक मैं पथिक दुनिया में रहूं, बस एक में, जब तक मैं पथिक दुनिया में रहूं, बस एक यही मेरा काम रहे। मेरे दिल में प्रभु तेरी याद रहे, होठों पे तुम्हारा नाम रहे। रहे 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 ध्यान तुम्हारे भक्ति में, चाहे जन्म मिले 100 बार मुझे। रहे ध्यान तुम्हारी भक्ति में, चाहे जन्म मिले 100 बार मुझे। जीवन की रुलाती घड़ियों में मिलता है तुम्हारा प्यार मुझे। कुछ चाहना बाकी रहती है, प्रभु आके तेरे द्वार मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद जतिंदर जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी, बहुत सुंदर भावपूर्ण गीत आपने सुनाया। उस परमपिता परमात्मा के द्वार पर आकर के निश्चित रूप से सभी को अ, एक सहारा मिलता है। प्रभु आके तेरे दरबार मुझे, जीवन की रुलाती घड़ियों में मिलता है तुम्हारा प्यार मुझे। जब जीवन में हमारे पास संकट की घड़ियां होती हैं, तो जैसे एक बच्चा अपनी माँ को याद करता है दुख की घड़ी में, ऐसे ही हम परमपिता परमात्मा को, क्योंकि वही सबकी माता और सबका पिता है, तुम ही न पिता वसो तुम माता शतक्रतो बहुवित, उस जगत जननी माता को हम स्मरण करते हैं। और निश्चित रूप से उस परमात्मा की गोद में जाकर के, उसके आंचल में जाकर के, उसकी शरण में जाकर के हमें एक राहत मिलती है, एक दिल को चैन मिलता है, और दुख को सहन करने की शक्ति मिलती है। चाहे हमारा दुख दूर ना हो, क्योंकि जो भी दुख आया है वो परमपिता परमात्मा की जो कर्मफल व्यवस्था है उसके अंतर्गत हमें प्राप्त होता है, लेकिन उसकी दया ऐसी प्राप्त होती है कि उस दुख को सहन करने की शक्ति हमें मिलती है, और हम उस दुख को आसानी से सहन कर पाते हैं। इसीलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि पर्वत से के समान दुख भी जो है वो हमें राई के समान प्रतीत होता है। यह परमात्मा की भक्ति में और उसकी प्रार्थना में जो है शक्ति है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय सरला बजाज जी से, कृपया आएं और अपना गीत रखें, और उसके बाद संतोष जसूजा जी कृपया तैयार रहें। सभी को सादर नमस्ते जी। ओम। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लागे मेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। मेरी हर कोशिश को तू सफल बनाता है।
मेरी हर कोशिश को तू ही सफल बनाता है, अंधियारे दुर्गम पथ पर भी साथ निभाता है। जीवन के दुश्वार समय को तूने ही फेरा, मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लागे है मेरा, मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। कितनी भी तारीफ करूं उतनी ही कम होगी, कितनी ही तारीफ करूं उतनी ही कम होगी। एक जरूरत बस तेरी हमको ही होगी, तूने ही पतवार संभाली जब दुखों ने घेरा, मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। तू दाता तू सब कुछ मेरा, तू ही पालनहारा। तू दाता तू ही सब कुछ, तू ही पालनहारा। तुझको ही तो गाते गाते बीते जीवन सारा। मन मंदिर में मैं चाहूं बस तेरा ही हो डेरा, मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लागे है मेरा, मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। धन्यवाद जी, आपने समय दिया, आपका बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय सरला बजाज जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। मुझ में क्या मेरा, बस सब तेरा ही तेरा, उस परम पिता परमात्मा का दिया सब कुछ है। इसीलिए कहते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है, जो कुछ है सो तो तेरा, तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। तो मेरा उस परम पिता परमात्मा को सौंपते हुए, क्योंकि उस सब परमात्मा का दिया हुआ ही है सारा कुछ। तो मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ परमपिता परमात्मा दिया है, परमपिता परमात्मा का दिया हुआ है। सुंदर भाव गीत के माध्यम से आपने सुनाए, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय संतोष जसूजा जी से कृपया आए और अपना गीत रखें। सबको नमस्ते। ये आशीष में सॉन्ग लगा, सॉन्ग लगा। प्रभु जी तेरी लीला अपरंपार, प्रभु जी तेरी लीला अपरंपार। जग के मालिक सबके पालक, वो जग के करतार। प्रभु जी तेरी लीला अपरंपार। ओ अविनाशी खटखटवासी, भेद तेरा ना पाया। सबकी नजरों में रह करके नजर किसी को ना आया। जो तेरा हो जाए, तुझे हर रंग में वह पाए। करे सदा तेरा दीदार, प्रभु जी तेरी लीला अपरंपार। प्रभु जी तेरी लीला अपरंपार। बिन मांगे दे मुक्त सभी को हवा रोशनी पानी। बिन मांगे दे मुक्त सभी को हवा रोशनी पानी। दे करके भी जतलाए ना, गजब का तू है दानी। जो सबको देवे दाता, तेरा दिया हुआ हर कोई खाता। तेरे भरे हुए भंडार, प्रभु जी तेरी लीला अपरंपार। प्रभु जी तेरी लीला अपरंपार। दिन को दुनिया काम करे और रात को करे आराम। रात न होती तो हो जाती सबकी बोलो राम। क्या
खूब नियम है तेरा, चाहे रात और आए सवेरा, हर रोज नियम अनुसार, प्रभु जी तेरी लीला अपरंपार, प्रभु जी तेरी लीला अपरंपार। ओ जग के मालिक तेरी हर एक बात निराली, ओ जग के मालिक तेरी हर एक बात निराली, हम तो छुट्टियां करते हैं पर तू ना बैठे खाली, दिन रात और सांझ सवेरे खुले रहते हैं दफ्तर तेरे, तू सबसे बड़ी सरकार, प्रभु जी तेरी लीला अपरंपार, प्रभु जी तेरी लीला अपरंपार, जग के मालिक सबके पालक, ओ जग के करतार, प्रभु जी तेरी लीला अपरंपार, प्रभु जी तेरी लीला अपरंपार। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संतोष जसूजा जी, बहुत सुंदर गीत ईश्वर स्तुति का आपने सुनाया। प्रभु जी तेरी लीला अपरंपार। उस परमपिता परमात्मा की महिमा को जाना नहीं जा सकता पूरी तरह से, क्योंकि बहुत बड़े बड़े विद्वान भी वो नेति दिन नेति बनाया कह मेरे करके ढंग से, हार मान जाते हैं कि और ढंग भी से परमपिता साउंड नहीं परमात्मा आया, के बारे में जानने के लिए वो बच तो जाता साउंड है, नहीं आता रहा है। क्योंकि वेदों के अंदर भी कहते हैं कि परमपिता परमात्मा ने उतना ही ज्ञान हमें दिया है जितने ज्ञान की हमें आवश्यकता है। कोई कहे कि वेदों में सारा ज्ञान दे दिया तो वो गलत है कहना। परमात्मा ने उतना ज्ञान हमें दिया है जितने ज्ञान की हमें आवश्यकता है। तो परमात्मा की महिमा का गुणगान जितना हमें अपनी बुद्धि के अनुसार विदित है, उतना हम परमात्मा की महिमा का गुणगान करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। और आइए, भजनों की श्रृंखला को यहीं पर हमें विराम देना होगा। आज कई नाम रह गए, आदरणीय संतोष धर जी का, निर्मल जितेंद्र जी, त्रिपाठी जी, मेरा भी नहीं लिखा कि पिछली बार भी नहीं हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। चलिए अगली बार फिर प्रयास करेंगे। आपका तो मेरे को शक्ल भी अभी नजर आई है, पहले से पता नहीं बनता है तो। अगली बार के लिए मेरा नाम लक्ष्मी लिख जी ने लो। भी लिखवाया था, हाँ जी, हाँ जी। तो आप, लिख लिया लक्ष्मी? हाँ जी, हाँ मैं तो जी। सामने बैठी हूँ आपके। अच्छा, चलिए। अगली बार के लिए लिख लीजिए। हाँ मैं भी जी, नहीं अगली बार दिखाई दी, मैं भी नहीं प्रयास दिखाई करेंगे। दी। जिस दिन का आज क्रम नहीं आ पाया, पुनः प्रयास करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप सहयोग करते रहें। बहुत आर्य अच्छी केंद्रीय बात है। सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस सरल सत्संग में आप सभी का पुनः स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते। इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम में ज्वाइन करने के लिए। सामान्य निर्देश आप सभी को विदित है। कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है, वहां पर भी जाकर के आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। बाद में भी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जो लोग फेसबुक के माध्यम से कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं, उनका भी पुनः बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आदरणीय विजय श्री त्यागी जी मोदी नगर से हमेशा फेसबुक के माध्यम से जुड़ती हैं और बहुत सुंदर कमेंट्स भी आप अपने भेजती हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अ, महामंत्री, पूर्व महामंत्री, आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद, आदरणीय योगेंद्र कौर जी भी फेसबुक के माध्यम से जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वेच्छानुसार दान करने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान दे सकते हैं। आदरणीय सुलोचना जी ने सरल सेवा सदन के लिए 2100 रुपए की राशि प्रदान की गौशाला के लिए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पूर्व के मैं आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी को आमंत्रित करूं। आर्य समाज सेक्टर 7 में बहुत सुंदर कार्यक्रम आजकल चल रहा है, 2 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक, जिसमें आर्य जगत के बहुत ही सुंदर उच्च कोटि के विद्वान आदरणीय आचार्य डॉक्टर पुनीत जी शास्त्री मेरठ से उपस्थित हैं और कविता आर्य जी के भजनोपदेश चल रहे हैं। आज दोपहर का भोजन उनका हमारे यहाँ पर था, तो कविता जी अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे घर से गई हैं। तो बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, प्रातःकाल और रात्रिकालीन सभा।
और 5 अप्रैल को विशेष रूप से बहुत सुंदर आयोजन है। आर्य सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के जो नवनिर्वाचित प्रधान हैं आदरणीय सुरेंद्र कुमार आर्य जी, उनका अभिनंदन समारोह सेक्टर 7 में आयोजित किया जा रहा है। तो वो इसके अंदर उपस्थित होंगे और फरीदाबाद की समस्त आर्य समाजों के प्रतिनिधियों के द्वारा उनका स्वागत अभिनंदन सत्कार किया जाएगा। तो अधिक से अधिक संख्या में आर्य समाज सेक्टर 7A फरीदाबाद में आप इन सभी कार्यक्रमों में उपस्थित हो। 5 अप्रैल तक यह कार्यक्रम है। लाइव जो ने आ सकते हैं लाइव वो दिखाएंगे अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पहुंचने का प्रयास करेंगे। ऑनलाइन? ये ऑनलाइन कार्यक्रम नहीं होगा, ऑफलाइन सेक्टर 7 आर्य समाज में है। आइए अब मैं स्वागत कर रहा हूँ, हमारे मध्य उपस्थित हैं दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी आर्य। बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा संपन्न, विभिन्न क्षेत्रों में अपने योगदान देने वाले विदुषी, लेखिका, कवयित्री, समाज सेविका, संस्कार पुरोहिता इत्यादि बहुत सारे कार्यों में आपका बहुत ही उत्कृष्ट योगदान रहता है और बहुत व्यस्त आपका कार्यक्रम रहता है, लेकिन इसके उपरांत भी आप हमारे कार्यक्रम में आपने समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ उपस्थित होने के लिए। और आज का विषय भी हम सभी के लिए बहुत उपयोगी है, अत्यंत दुख निवृत्ति कैसे हो, क्योंकि सभी दुख की निवृत्ति चाहते हैं, सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। तो उसका उपाय क्या है, इस विषय पर विशेष रूप से आज चर्चा होगी। मेरा उनसे निवेदन, कृपया इस विषय के अंतर्गत अपने व्याख्यान के द्वारा हम सभी को मार्गदर्शन देकर के लाभान्वित करें। आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी। ओम तन्नो मित्रः संवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तदवक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। आर्य केंद्रीय नगर निगम से संचालित आपका यह जो कार्यक्रम है बड़ी ही दिव्यता भव्यता के साथ प्रति सप्ताह चलता है। तो सर्वप्रथम मैं नमन करना चाहूंगी परमपिता परमेश्वर के बाद आप स्वयं आपको भाई जितेंद्र जी कि आप अपने मंच का हमें सौभाग्य प्रदान करते हैं। दूसरा नमन करना चाहूंगी मैं यहाँ बैठी हुई जितनी भी बुजुर्ग मेरी माताएं हैं, बहनें हैं, बड़ी बड़ी बहनें, उनको सभी को। और तीसरा नमन मैं करना चाहूंगी जो भी फेसबुक के माध्यम से या इस जून ऑनलाइन के माध्यम से, दोनों माध्यमों से जो जो लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी भाइयों को, बहनों को अपना हार्दिक नमन, वंदन, अभिनंदन करती हूँ, नमस्ते कहती हूँ। प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि विषय आपको बताया गया कि अत्यंत दुख निवृत्ति, दुख से छूट जाना। आइए थोड़ी सी चर्चा इस विषय पर कर लेते हैं। इस संसार में प्रत्येक प्राणी दुख से छूटकर सुख को प्राप्त करना चाहता है। आप और हम सभी भी मनुष्य से भिन्न योनियों में दुख अधिक और सुख कम मिलता है, ये भी हम सब जानते हैं। मनुष्य योनि में दुख कम और सुख अधिक मिलता है। फिर भी चाहे कोई मनुष्य शरीर भी प्राप्त कर ले तब भी दुखों से पूर्ण रूप से वो नहीं छूट सकता। जब तक जीवित रहता है तब तक सामान्य परिस्थितियों में किसी न किसी दुख से आक्रांत वो रहता ही रहता है। हाँ,
इन दुखों से पूर्णतया छूटने का अगर उपाय है तो वो इस जो मनुष्य की गाड़ी मिली हुई है इसमें कर सकता है। और आप और हम सभी इस बात को जानते हैं कि उसका जो उपाय है वो योगाभ्यास है। लेकिन आज मैं आपके समक्ष बहुत अधिक चर्चा अष्टांग योग की करने वाली नहीं हूं। यूं तो किसी भी अच्छी बात को बार बार रिपीटेशन के माध्यम से कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं कुछ नई प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुई हूं। आज मैं चाहती हूं वो बिंदु भी पहुंचे जो बिंदु आप तक अभी नहीं पहुंच पाए हैं। अत्यंत अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, महर्षि कपिल का यह सांख्य दर्शन में प्रथम ही सूत्र है। हमारे 6 दर्शन हैं, उनमें से एक सांख्य दर्शन भी है। इसको योग दर्शन का भाई कहा जा सकता है। बहुत सारी चीजें योग दर्शन की हैं जो सांख्य दर्शन से मेल खाती हैं। 6 दर्शनों में 3 दर्शनों के 3 जोड़ी आए हैं, उनमें से एक जोड़ी योग दर्शन और सांख्य दर्शन की है, जिसका ये सांख्य दर्शन का यह महर्षि कपिल मुनि कृत यह सूत्र है जिसको मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। इसकी आज व्याख्या मैं करना चाहती हूँ कि वास्तव में ये सूत्र कह क्या रहा है। ये कह रहा है कि अत्यंत दुख अगर आप छोड़ना चाहते हो या इनसे छूटना चाहते हो, सभी दुखों से आप छूटना चाहते हो, तो क्या कीजिए, अत्यंत पुरुषार्थ कीजिए। और ये सही बात भी है। आज हम दुख से इसलिए नहीं छूट पा रहे कि हमारे पुरुषार्थ में कहीं ना कहीं कमी है। और ये जो मनुष्य की गाड़ी मिली है ये मिली ही पुरुषार्थ करने के लिए है, क्योंकि आप और हम सभी ये जानते हैं कि बाकी की जितनी भी गाड़ियां हैं, पशु पक्षी चींटी कीड़े मकोड़े आदि की, वे सभी भोग योनियों वाली गाड़ियां हैं। तो वहां तो वे बंधन में है, तो बंधन वाले जीव तो मुक्त हो नहीं सकते। तो कौन जीव होगा जो 2 काम एक साथ कर सकता है, अपने पिछली कमाई के भोगों को सुख दुख के रूप में प्राप्त कर सकता है, भोग सकता है, और नई कमाई भी वो कर सकता है। उसकी सुविधा किसके पास है? तो मनुष्य के पास है उसकी सुविधा। तो हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमको उस मनुष्य का चोला मिला। अपनी वार्ता के माध्यम से हम एक दूसरे से ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं और अपने ज्ञान का वर्धन करते हैं। तो महर्षि कपिल यहाँ कहना चाहते हैं कि आप अगर दुखों से छूटना चाहते हो तो पुरुषार्थ करिए। अब इन दुखों से छूटने के लिए सबसे पहले इस दुख को क्या समझना चाहेंगे कि हम दुख है क्या। आप कहोगे हमें तो पता है जी दुख क्या है, तो आप कहोगे यही इसी का एक सूत्र और आता है, विपरीत प्रतिकूल वेदनीयम। अर्थात जहां से आपको जिस कारण से आपके जीवन में प्रतिकूलताएं नजर आने लग जाती हैं, वहीं आपके लिए वो दुख बन जाता है। इसको सरल शब्दों में ऐसे कह सकते हैं। और इसी को महर्षि गौतम कैसे कहते हैं, बाधना लक्षणम दुखम। एक ही बात है, जो आपकी बाधाएं आपकी परेशानियां कष्ट है वे आपके दुख हैं। इसको हम क्या कहेंगे, ये दुख एक प्रकार का है। अभी अगर मैं आपको गिनाने लगी तो दुख बहुत प्रकार के होते हैं, जिनमें से अभी एक ही दुख कि आपको हमको अगर कहीं भी कोई प्रतिकूलता हमारे साथ घट रही है, जैसे हम गर्मी पड़ रही है ना, और हमें चाहिए क्या, एसी, हमें चाहिए क्या, पंखा कूलर, सब कुछ चाहिए हमें, और वो हमें नहीं मिल रहा, तो गर्मी हमें सहन नहीं हो रही, तो ये हमारे लिए क्या हो रहा है, दुख हो रहा है ना। लेकिन अब आप देखिए दुख एक ही प्रकार का नहीं है, ये तो दुख एक मोटी परिभाषा है, लेकिन दुख 2 प्रकार का भी होता है। अब आप कहोगे 2 प्रकार का दुख कैसे है, तो क्या, एक शारीरिक और एक मानसिक। कि हमारे जो शरीर पर जो परेशानियां जो आती हैं उसके कारण मिलने वाला दुख वो शारीरिक है, और जो हमें मानसिक कोई कष्ट पहुंचाता है, अगर उसके द्वारा हमें दुख मिलता है, किसी ने हमारा अपमान कर दिया किसी ने कोई ऐसा वैसी बात कह दी है ना, जिससे हमें मानसिक हर्ट हो गया, तो मानसिक दुख कहलाता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं दुख तो 3 प्रकार का भी होता है। तो वहां पर आप देखोगे परिभाषा दी कि आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। बोले अब इनकी भी वर्गीकरण कर लिया तो दुख कितने प्रकार का हो गया, 3 प्रकार का हो गया। वो जो 2 प्रकार का था वो 3 प्रकार के विभागों में बट गया। अब वो कहना क्या चाह रहा है, वो 3 प्रकार का दुख कि किस किस प्रकार से दुख मिलता है, तो कहा स्वयं के कारण भी तो दुख मिलता है हमको। स्वयं की लापरवाही, स्वयं की असावधानी, स्वयं का गलत खान पान, स्वयं का गलत आचार विचार व्यवहार, इसके कारण भी तो हमें अपने आप से दुख मिलता है।
तो सब आध्यात्मिक दुख के भीतर आ जाते हैं। अपने गलत खान पान के कारण भले ही आपके शरीर में बुखार लग गया या लूज मोशन लग गया या कुछ लग गया, वो आप कारण थे, आप जिम्मेवार थे, कोई और नहीं था। लेकिन जब वही चीज सेम दूसरों के संक्रमण के कारण, जैसे कोरोना काल आया, एक दूसरे का संक्रमण लोगों को लगा, है ना, तो वो क्या, अर्थात अन्य प्राणियों से मिलने वाला जो दुख हो गया, अन्य प्राणियों से मतलब मनुष्य भी हो गए और मनुष्य से इतरेतर अन्य पशु पक्षी कीट मकोड़े ये भी हो गए, जैसे सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, ये भी तो होते हैं। इनके कारण अन्य भूतों से मिलने वाला जो दुख हो गया वो आदि भौतिक दुख हो गया। और जो तीसरा दुख था आदि दैविक, वो दुख क्या था कि वो जो प्रकृति के प्रकोपों के द्वारा मिला हुआ वो दुख है, वह भी आदि दैविक दुख के अंतर्गत आ जाता है। जैसे अतिवृष्टि हो गई, कहीं बहुत बारिश हो रही है, अनावृष्टि हो गई, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, बाढ़ आ गई, अतिवृष्टि के बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फट गए, और मन और इंद्रियों के कारण भी हमको दुख मिलता है। ये भी तो हमारे देवता हैं, इंद्रियां और मन। स्वामी जी सत्यार्थ प्रकाश के नवम समोल्लास में सबसे अंतिम पेज पर आप जाना, वहां पर उन्होंने मन और इंद्रियों को भी लिया है इस आदि दैविक दुख में। तो वो यही बताना चाह रहे हैं कि 3 प्रकार के भी दुख होते हैं। बोले और 4 प्रकार के भी दुख होते हैं। अगर मैं इसको खींचने ले गई आपके पास तो मैं सब दुखों पर ही चली जाऊंगी, लेकिन 5 तक पर मैं स्टॉप कर दूंगी, और आगे भी 6, 7, 8, और शास्त्र सम्मत हैं ये सारे के सारे दुख। और बोले 5 प्रकार के भी दुख, 4 प्रकार के भी दुख होते हैं। तो वो आप सभी ने पहले भी शायद सुने होंगे, परिणाम ताप संस्कार गुण वृत्ति क्रोधाच्च दुखम एवं सर्वम विवेकिनः। महर्षि पतंजलि योग दर्शन में उसको बताते हैं कि एक परिणाम दुख होता है, एक ताप दुख होता है, एक संस्कार दुख होता है, एक गुण वृत्ति विरोध दुख होता है। अगर आपके पास पेन कॉपी है, जिन माताओं को नहीं पता चल रही है वो इनको नोट कर लें, क्योंकि हम अगर इनको जान गए तो इनसे बचाव कर लेंगे। बिना ज्ञान के हमें बचाव नहीं हो सकता। किसी बात की अगर हमें पता लग जाती है कि इससे हमारी हानि हो रही है तो हम उससे दूर रहने का उपाय करते हैं ना, बचाव करते हैं ना। परिणाम क्या? परिणाम किसी भी चीज का परिणाम, भाई अगर आपने किसी भी गलत चीज को खा लिया उसका परिणाम क्या होगा? दुख होगा, दुखद होगा ना। तो परिणाम दुख हो गया। सिंपल परिभाषा है। ताप दुख क्या है? आपके पास कोई अच्छी चीज है, कोई पड़ोसी आपसे मांग करके ले गया और देने नहीं आया, तब तक आप तप रहे हो, पता नहीं देने आया कि नहीं देने आया। ये ताप दुख हो गया। इतना सरलता से इसको समझना। और संस्कार दुख क्या? आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया और इतना तगड़ा लड़ाई झगड़ा हो गया कि आपके संस्कारों के भीतर घुस गया वो। अब वो व्यक्ति आपके मन से निकल नहीं रहा, उस व्यक्ति के मन से आप नहीं निकल रहे, दोनों के भीतर संस्कार दृढ़ हो गए। अब कभी मुलाकात फिर 2-4 साल के बाद हो गई तो आपस में आप उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहते। ये कौन सता रहा है आपको? आपके संस्कार आपको सता रहे हैं। और गुणवृत्ति विरोध दुख, चौथे प्रकार के दुख में आपके भीतर हम सभी 3 गुणों से बने हुए हैं। प्रकृति के 3 गुण है ना, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों, और ये 3 गुण सभी के भीतर बने रहते हैं। किसी के भीतर सतोगुण अधिक होता है, किसी के भीतर रजोगुण अधिक होता है, किसी के भीतर तमोगुण होता है। सतोगुण वाला व्यक्ति धार्मिक होता है, रजोगुण वाला व्यक्ति मनुष्य की तरह रहता है, सतोगुण वाला व्यक्ति देवता की तरह रहता है, और सरल कर दूं, और रजोगुण वाला व्यक्ति मनुष्य की तरह रहता है, और तमोगुण वाला व्यक्ति राक्षस की तरह होता है। और भी सरल इसको कर सकते हो। सतोगुण वाला व्यक्ति जो होगा उसका खान पीन, चाल चलन, आचार विचार बिल्कुल शुद्ध सात्विक होगा, और रजोगुण वाला जो व्यक्ति होगा, मनुष्य होगा, वो दोनों काम करेगा। और जो राक्षस वृत्ति का व्यक्ति, तमोगुणी व्यक्ति होगा, वो सिर्फ राक्षस बने पर रहेगा, अर्थात उसका खाना पीना भी गलत, उल्टा सीधा मांस मदिरा और इन सब चीजों का सेवन भी करेगा, उसी प्रकार के विचार होंगे, उसी प्रकार का आचरण होगा, सारा कुछ उसका उसी तरीके से तमोगुणी हो जाएगा। और गुण वृत्ति विरोध फिर क्या करते हैं? ये कैसे झगड़ा करते हैं आपस में, इनका विरोध कैसे होता है, इस चीज को समझना है। मान लीजिए मेरे भीतर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों चीजें। अब ये तीनों चीजें झगड़ा कैसे करती हैं? सतोगुण मेरे भीतर है तो मेरे भीतर एक विचार आया कि चलो मैं मंदिर चलती हूँ, मैं मंदिर के लिए चल दी, लेकिन वहीं रजोगुण निकल करके उभर करके आया, कह रहे मंदिर तो तुम रोज जाती हो, आज तो चलो पिक्चर चलते हैं, क्योंकि पिक्चर देखे हुए बहुत लंबा समय हो गया। अब ये रजोगुण हावी हो गया, आप ये देखिए। और अब चलते चलते मन में जब पिक्चर का आया, थोड़ी देर बाद आया
कि बोले पिक्चर तो तुम रोज देखती हो, आज कुछ उल्टा सीधा काम कर लिया जाए। आपके ऊपर तमोगुण हावी हो गए। तीनों गुण हर व्यक्ति के भीतर रहते हैं। यही तीनों गुणों के कारण कभी आप अच्छे विचार उठाते हो, कभी बुरे विचार उठाते हो, और कभी ऐसे विचार उठाते हो जिनसे घर में भी हिंसा, परिवार में अर्थात समाज में भी हिंसा हो जाती है। इनमें आपस में ही विरोध होता है। लेकिन जब व्यक्ति को इन दुखों का पता लग जाता है कि हमारे भीतर किस तरीके के दुख आ रहे हैं, तो उनसे बचने का प्रयास करता है। अभी मैं बचने की बात नहीं करूंगी, अभी मैं सिर्फ 5 पे स्टॉप करके फिर उसके बाद आपके कारण के निवारण पर पहुंचूंगी। 5वें प्रकार का दुख है, वो भी शास्त्र की परिभाषा में मिल गया हमको। योग दर्शन ने कह दिया, महर्षि पतंजलि ने कह दिया, उसी बात की सिद्धि कर रहे हैं जो सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल कह रहे हैं, उसी बात को महर्षि पतंजलि भी कह रहे हैं। क्लेश कर्म विपाकाशाय अपरामृष्ट पुरुष विशेषो ईश्वर। और इसको कैसे कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा। ये जो 5 प्रकार के जो क्लेश है ना, वही क्या है, आपके 5 प्रकार के दुख हैं। अब ईश्वर तो इनसे छूटा हुआ है, पंच क्लेशों से, जो मैंने सूत्र बोला आपको, लेकिन हम इन क्लेशों में बंधे हुए। क्यों? आपका इससे पिछली बार जब मैं अनुपस्थित थी, मेरे पास समय नहीं था, मैं नहीं दे पाई, कर्म के ऊपर एक विषय चला होगा जिसमें सभी ने कर्म के ऊपर बोला होगा थोड़ा थोड़ा। ये चीज उसमें ये हमें समझनी पड़ेगी कि पंच क्लेश से छूटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमें अपनी अविद्या को सबसे पहले खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि कहा गया है ऋते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान के द्वारा ही, बिना ज्ञान को जाने बिना कोई मुक्ति नहीं होती, अर्थात ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति होती है। और जो बंधन होता है, बंधो विपर्यात, ये सांख्य सूत्र है कि विपरीत ज्ञान से आपको क्या होता है, बंधन में आप आते हो। तो विपरीत ज्ञान क्या हो गया, मिथ्या ज्ञान, उल्टा ज्ञान। और उल्टा ज्ञान क्या हो गया, अविद्या वाला ज्ञान। अविद्या उसी उल्टे ज्ञान का ही तो मतलब है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसी नहीं कहना, वैसी नहीं जानना, वैसी नहीं मानना, वैसी नहीं समझना, यही क्या है, यही अविद्या है, यही मिथ्या ज्ञान है, यही उल्टा ज्ञान है। विषय बहुत गूढ़ है, लेकिन मैं इसको बहुत आपके बिल्कुल अपनी बोली के जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस तरह से समझाने का प्रयास कर रही हूँ, बिल्कुल सरल तरीके से। और आपको, मुझे लगता है, ये आशा भी है कि आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। तो पहला कारण कहते हैं कि ज्ञान से ही जब मुक्ति होगी, तो पहले तो इस चीज को समझ लो कि दुख के पीछे जो कारण है वो क्या है। दुख के निवारण करने के लिए 2 सूत्र काम करते हैं। पहला सूत्र ये योग दर्शन का, एक दूसरा सूत्र न्याय दर्शन का। ये दोनों सूत्र काम करते हैं इसमें दुख दूर करने के लिए। पहले तो ये जानो दुख आते कैसे हैं। तो महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन में सूत्र दिया है, बड़ा ही सुंदर सूत्र दिया है। बोले ऐसे आते हैं, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान नाम उत्तरोत्तर अपाय तदंतर अपायात अपवर्ग। दुख आते हैं, आपका जन्म हो जाता है इसलिए आते हैं। और जन्म क्यों होता है, क्योंकि आपके भीतर राग देश की प्रवृत्ति बनी होती है, दोष जमा हो जाते हैं, सकाम कर्म करने की प्रवृत्ति बनी रहती है। सकाम कर्म अर्थात संसार संबंधी, संसार की चाहना के किए गए कर्म सब सकाम कर्म कहलाते हैं। 2 प्रकार के कर्म होते हैं ना, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। निष्काम कर्म में क्या होगा, मोक्ष की कामना तो रहेगी, क्योंकि जीवात्मा का स्वभाव है कुछ ना कुछ इच्छा करना, लेकिन संसार के फलों की इच्छा वो नहीं करेगा। हाँ, उतना तक तो आवश्यकता है तो पूरी करेगा, लेकिन अधिक इच्छाएं वो छोड़ देगा। और इच्छा में एक उसका लक्ष्य होगा, टारगेट होगा कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, बस ये इतना रहेगा वो। जैसे भगवान कृष्ण, भगवान राम, महर्षि दयानंद, ऐसी इस तरह से आप अपने अपने आदर्श पुरुषों को, महान पुरुषों को देख सकते हैं। और सकाम कर्म में क्या होगा, कर्म वही है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, शुभ कर्म, अशुभ कर्म, मिश्रित कर्म। शुभ कर्म अगर आपने संसार की कामना से किया, जैसे आपने हवन किया, कामना क्या थी कि मेरी बेटी का विवाह हो जाए, तो ये क्या थी, संसार की कामना, तो ये आपका सकाम कर्म हो गया। शुभ कर्म किया, और यही शुभ कर्म जब आपने इस भावना से किया कि मैं ये इसलिए कर्म कर रही हूं कि जिससे सभी को लाभ पहुंचे, मैं इसीलिए ये हवन कर रही हूं, तो ये निष्काम कर्म हो गया। इसमें अपने लिए अब चाहना खत्म हो गई। ये तो आपको पता है पहले से कि इसका फल ये मिलता है कि जब मैं हवन करूंगी तो हमारा जल अन्न शुद्ध होगा, वातावरण सुगंधित होगा, हमारे सब कुछ, हमारा वातावरण सुगंधित के साथ साथ हमारे फेफड़े शुद्ध होंगे, सारी चीजें जो यज्ञ के लाभ होते हैं वो सब आपको पहले पता है
क्योंकि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है, मैंने पहले ही कह दिया। इसीलिए आप देखोगे यजुर्वेद में एक मंत्र आता है जिसको सत्यात प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती ने कोट किया है, विद्याम अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सय, और अविद्या मृत्युम तीर्थ विद्या अमृतम मश्नुते, विद्या अमृतम अश्नुते। इस तरह से उन्होंने वो मंत्र दिया है। क्या कह रहा है ये कि उन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती ने दो प्रकार के अर्थ किए यहाँ पर। उन्होंने जो अविद्या शब्द लिखा, अविद्या चतुर्थी विभक्ति है, वहां जो शब्द लिखा वो क्या लिखा, कर्म और उपासना के लिए लिखा, और जो विद्या शब्द है वो किसके लिए लिखा, ज्ञान के लिए लिखा। तो जब व्यक्ति के पास शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध भक्ति पैदा होगी तभी वो इस संसार सागर को पार कर पाएगा। तो इसीलिए कहा गया कि अगर आप चाहते हो इस समस्त दुखों से छूटना, अत्यंत दुख की निवृत्ति करना, तो पहले तो दुख को जानो, दुख के साथ साथ अब उस दुख आते कैसे हैं इस बात को जानो। तो हमारा जन्म हुआ तभी तो हमें दुख आ रहे हैं, जन्म नहीं होता तो हमें दुख नहीं आते। या तो हम मुक्ति का सुख भोग रहे होते या हम बेहोशी की अवस्था में पड़े रहते। हमें जो सुख दुख मिलते हैं इन इंद्रियों के माध्यम से ही तो मिलते हैं। अब आपका तो प्रश्न ये हो सकता है कि परमेश्वर ने हमको बनाया ही क्यों? इसलिए बनाया कि जो तुम्हारे पास ऋण था उस ऋण को आप चुका पाए इस मनुष्य के चोले के द्वारा, और नए कर्म कमा करके निष्काम कर्म करते हुए, कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजीविषच्युतम समा एवं तो नाने थे तो स्थिते कर्म लिप्यते नरे। कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। कौन से कर्म? तो निष्काम कर्म करते हुए करनी चाहिए। तो कहा जा रहा है कि इस काम वही कर रहे हो, ऐसे ही अशुभ कर्म है। अशुभ कर्म तो होता ही बिल्कुल पूरी तरीके से सकामी कर्म के अंतर्गत आता है, क्योंकि निष्काम कर्मी जो व्यक्ति होगा वो अशुभ कर्म नहीं करेगा। और मिश्रित कर्म में क्या होता है कि आपको कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो पता ही नहीं चलते कि अच्छे हैं या बुरे हैं, और हो जाते हैं। जैसे आप रास्ते में चल रहे हो, कितनी सारी चींटियां मर जाती हैं। किसान है, एक खेत जोत रहा है, कितना हल चला रहा है, एक अच्छा उसके अंदर तो भाव है, लेकिन खेत जोतता है, कितने सारे कीड़े मकोड़े उसमें दब जाते हैं। तो ये सारे मिश्रित कर्म की कोटि में आ जाते हैं। तो अगर व्यक्ति ये ठान ले कि मैं इस संसार में मनुष्य का चोला मुझे मिला है, निष्काम कर्म करने के लिए मिला है, कि मैं परहित के लिए कर्म करूंगा, उसके लिए जितना मुझसे हो सकता है मन से, वचन से और कर्म से, व्यवहार से मैं दूसरों की सेवा के हितार्थ अपने तन को, मन को, धन को लगाने का प्रयास करूंगा, जितनी मेरे पास यथाशक्ति है, और शक्ति कम है तो मैं इसको बढ़ाने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार से वो अपने दुखों से छूटने का उपाय करे। तो जो 5 प्रकार के जो दुख हैं वो कैसे आते हैं? तो कहा तो अविद्या, सबसे पहले अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम, ये सही मायने में अविद्या ही हमारा केत है, जिसके कारण सारे के सारे दुख आते हैं। अगर ये अंधकार हट जाता तो हम मनुष्य शोले में ही नहीं आते। तो कहा कि किस प्रकार से इसको हटाएं, एक दूसरे को समझते हुए बोले हटाते चले जाओ इसको। तो सबसे पहला जो वार करना, आपको क्या करना, महर्षि गौतम कहते हैं अविद्या को मार दो। क्योंकि मैंने कहा था ना, दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञान नाम। मिथ्या ज्ञान अर्थात उल्टे ज्ञान को मार दो। उल्टा ज्ञान क्या है? तो आपको हर बार बताई जाती है ये वाली बात कि जो नित्य वस्तु है उनको हम अनित्य समझ लेते हैं, अनित्य वस्तु है उनको हम नित्य समझ लेते हैं। जो हमेशा रहने वाली वस्तु है उनको क्या समझते हैं कि अब रहेंगी नहीं, ये है ना। जैसे आत्मा, ईश्वर और प्रकृति ये हमेशा रहने वाले हैं, लेकिन जो संसार है ये विकृति है, ये हमेशा रहने वाला नहीं। तो इसको हमें अगर उल्टा ज्ञान रहेगा तो हम उस तरीके का कर्म करेंगे, उल्टा कर्म करेंगे। अगर हमें सही ज्ञान होगा कि वास्तव में ये संसार तो छूटने वाला है, ये धन संपदा सब छूटने वाले हैं, ये रिश्ते नाते सब छूटने वाले हैं, फिर इनके पीछे इतना अधिक क्यों पड़ना, इतना इनसे मोह क्यों लगाना, इनसे इतना अधिक राग द्वेष क्यों करना, सबके साथ प्रेम से रहो ना, फिर हमारे भीतर ही आएगी। सबसे पहला काम है अनित्य को अनित्य ही समझना, नित्य को नित्य ही समझना, ये विद्या है। इस बात को बस पकड़ लीजिए, अविद्या में से विद्या निकाल लीजिए कि अनित्य को नित्य समझोगे, अर्थात जो वस्तु हमेशा नहीं रहनी है उसको सदा रहने वाली मानोगे, तो ये अविद्या है ना। और जो अगर आप इसी चीज को उल्टा कर लोगे, कैसे कि जो वस्तु सदा रहने वाली है ना, जैसे संसार है ये सदा रहने वाला नहीं है, ये जानकारी आपने कर ली तो ये विद्या है, क्योंकि ये सच्चाई है, आप देख रहे हो, यही ग्रहण करना है बस इसमें से। ऐसे ही जो चीज पवित्र है उनको पवित्र मान लेना, है ना, और जो चीज जड़ है उनको जड़ मानना, चेतन को चेतन मान लेना। अनित्य, अशुचि, दुख, जो दुख है संसार में, दुख मैंने कितने प्रकार के बता दिए, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के ऊपर मैं चल रही हूं अभी। तो ये जो दुख हैं इतने सारे, इन दुखों को समझ लो, ये दुख आ कैसे रही हैं, क्या इनके पीछे कारण है और जन्म क्यों हुआ,
तो बोले जन्म अविद्या के कारण हुआ, मिथ्या ज्ञान नाम। और उसके पीछे क्या कारण था? अब उनके एक एक कारण को हटाते जाओ। बोले अविद्या को हटा दोगे तो क्या होगा? सबसे पहले दोष छूटेंगे। कौन से दोष होते हैं हमारे भीतर? राग और द्वेष, ये दोष है हमारे भीतर दो कि, और ये कैसे होते हैं? सुखानुसई राग, दुखानुसई द्वेष। जिनसे सुख मिलता है उनसे हमें राग हो जाता है, और जिनसे दुख मिलता है उनसे हमें द्वेष हो जाता है। ये सच्चाई है, आप भी जानते हो। जिनसे सुख मिलता है बड़े अच्छा अच्छा हम बोलते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनको अपने पास लाते हैं। वो प्यार नहीं है, वो राग है। और प्यार अगर होता ना तो वहां पर ये अपने लिए कुछ नहीं सोचा जाता। सभी से आप समान प्यार करोगे, अपनी उसकी मर्जी है, वो मुझे कितना देता है या नहीं देता, उसकी मर्जी है। फिर आपको चिपकोगे नहीं किसी से, ठीक है, उसने जो बोल दिया, जो खा लिया, जो कह दिया, गया गया गया, इस तरह से आप उसको छोड़ते चले जाओगे। इसी प्रकार से द्वेष भी आ जाते हैं। जब कि कोई एक व्यक्ति जब आपको देता जा रहा है तब तो बड़ा अच्छा लग रहा है, आप राग कर रहे हो, और एक दिन उसने मना कर दिया आपसे कि मैं नहीं दूंगा, तो आप क्या करोगे? दुखी हो जाओगे और आपको उससे द्वेष होना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसको समाप्त करिए दोषों को, है ना। और ये दोष भी क्यों पैदा हुए थे? बोले प्रवृत्ति के कारण हुए थे। प्रवृत्ति कौन सी थी? सकाम कर्म करने की। संसारिक कर्म जब हम करते हैं तो प्रवृत्ति बनती है क्या? दोष सबसे पहले दोष पैदा कर दे। तो दोष खत्म कर दोगे तो प्रवृत्ति स्वतः खत्म हो जाएगी। राग द्वेष खत्म कर दिए तो अब सकाम कर्मों की प्रवृत्ति न बन करके कैसी बनेगी? निष्काम कर्मों की प्रवृत्ति हो जाएगी। तो उसको क्या बोलेंगे? निवृत्ति। अत्यंत दुख निवृत्ति, अत्यंत दुखों से छूटने के उपाय हैं। और जब ऐसा हो गया, अगर आपकी सकाम की प्रवृत्ति नहीं बनी, निष्काम कर्म आप करते रह गए तो क्या होगा? आपका अगला जन्म नहीं होगा ना, दुखी नहीं होंगे, और दुखी नहीं होंगे तो जन्म नहीं होगा। क्यों? और यही मैंने कहा था, जन्म है ना, दुख, दुख जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञानानाम। अब उत्तरोत्तर पाए, इनको उत्तरोत्तर घटाते चले जाओ। वही मैंने आपको घटाने का प्रयास किया। तदंतर अपाय अपवर्ग, तो आपका मोक्ष हो जाएगा। अपवर्ग, अमाने नहीं, पवर्ग माने पवर्ग का रहना, पवर्ग रहेगा ही नहीं। अब ये पवर्ग क्या है? तो आप पढ़ते थे सभी, प फ ब भ म। प से पाप पुण्य खत्म हो जाएंगे, सकाम कर्म। फ से फल की कामना समाप्त। ब से बंधन खत्म, सारे मुक्ति हो गई। प फ ब भ से भय खत्म हो जाएगा, कोई मृत्यु का भी दुख नहीं लगेगा, अभिनिवेश आपको होगा ही नहीं। जिससे योगी लोग भी डरते हैं वो भी आपका समाप्त हो जाएगा। और फिर क्या कहा गया? प फ ब भ म, और फिर मृत्यु नहीं, तो आपको मुक्ति मिल ही जानी है। तो ये जब आपने जान ली ये बात, है ना, और जो पुराने संस्कार आपके भीतर अविद्या के थे उनको खत्म करने का एक तरफ से प्रयास कर दिया। हमें दो ही काम करने हैं मुक्त दुखों से, सभी दुखों से छूटने के लिए हमें दो काम करने हैं। एक तो हमारे भीतर जो क्लेश है, 5 क्लेश, अविद्या, अस्मिता, अब इसको भी समझ लो, ये पांचों क्लेश हट जाएंगे और हमारे भीतर निष्काम कर्म करने की भावना आ जाएगी। दो काम अगर हम करना प्रारंभ कर देंगे तो समझ लेना हमारा मोक्ष तैयार रखा हुआ है, जीवन मुक्ति की अवस्था हमारी तैयार रखी है। चलिए, और इसमें बहुत अधिक कठिनाई नहीं है। आपने कि आपको कोई कुछ दे रहा है, खुशी होकर के प्रसन्न होकर ले लो। कोई आपसे ले रहा है तब भी प्रसन्न होकर के दे दो। बस इतना सा आपने अपने मानसिक स्तर को तैयार करना है। घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, उसमें सोचना मेरा था क्या, मैं लाया क्या था, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं। जो कुछ लिया मैंने समाज से लिया, लोगों से लिया, सबसे लिया, वही मेरे पास है, वही मैं रख रहा हूं। किसी दिन ये छोड़ करके मैं सब चला जाऊंगा, ऐसा मन के भीतर। और ज्ञान से ही वैराग्य होगा। आप नवम समुल्लास उठाना सत्ता प्रकाश कर, उन्होंने विवेक के बाद में वैराग्य लिखा है स्वामी जी ने। और वैराग्य ऐसा ढोंगी साधुओं का नहीं लिखा जो पाखंड फैलाते हैं। वैराग्य भी वो लिख रहे हैं, विवेक सम्मत वैराग्य लिख रहे हैं। अपने इस पूरे शरीर को जान लो, इन कोषों को जान लो, अन्न में, प्राण में, विज्ञान में, ज्ञान, मनो में, आनंद में, ये पांचों कोषों को, अपने कोषों को समझ लो। और सत्य में आचरण, सत्य में प्रीति करो, है ना, असत्य में अप्रीति कर दो, धर्म में प्रीति करो, धर्म का आचरण करो, अधर्म का त्याग कर दो। ये सारी बातें आपको लिखी मिल जाएंगी नवम समुल्लास, मुक्ति बंध मोक्ष विषय, उन्होंने उस चैप्टर का नाम दिया है, समुल्लास का नाम दिया है, वहां पर आपको पढ़ने मिल जाएगी। तो जब शास्त्रों का पठन पाठन करते हैं हम, और बहुत माताएं यहाँ रोज नित्य प्रति में देख रही हूँ, इतने अच्छे से अपने को तैयार कर रही हैं। वास्तव में ये जो कोरोना काल आया, वास्तव में हमारे लिए एक तरह से वरदान बन करके आया। इससे पहले तक कोई किसी को कोई लेना देना नहीं था। ये जो आर्य समाज रूपी जागृत संस्था है, ये जागृत संस्था भी सोई हुई पड़ी हुई थी पूरी तरीके से। ये जब
ऑनलाइन जो कार्यक्रम हुए, भाई जितेंद्र जी को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, ये ऑनलाइन कार्यक्रमों के चलते, और जहां जहां भी चल रहे हैं उन सभी को भी नमन करना चाहूंगी कि जहां जहां चल रहे हैं बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है ये, और ये बंद नहीं होना चाहिए कभी भी, क्योंकि ये जो घर बैठे बैठे जो लाभ लिया जा रहा है, कभी कभी तो इंसान चिंतन करता है, बोलने का अवसर मिलता है, जब बोलते हैं तो खुद पे भी एक धक्का सा लगता है कि मैंने ये बात कह दी, मेरे जीवन में तो ये आ नहीं रही। तो आप अपने जीवन को अच्छा बना दो। दूसरा क्लेश बताया वहां पर अविद्या के साथ साथ में कि अगर आप ये समझ गए, नित्य क्या, अनित्य क्या, पवित्र क्या, दुख क्या, सुख क्या, जड़ क्या, चेतन क्या, ये सब पांचों बातें सभी को जानकारी में आ गई हैं। जीवन में कितनी ढली वो हमको लेकर के आनी है, इस पर मैं अधिक नहीं कहूंगी। अब आगे देखिए, अस्मिता। अस्मिता का अर्थ एकदम सिंपल भाषा में समझ लीजिए, कभी नहीं भूलोगे आप। आत्मा और बुद्धि को एक मान लेना, जबकि बुद्धि जड़ है और आत्मा चेतन है, क्योंकि बुद्धि उपकरण है जिससे आप निर्णय लेते हो, जैसे मन से आप सोचते हो, मन उपकरण है अर्थात साधन है, और जो आत्मा है वो साधन नहीं है, वो साधक है। इन साधनों के माध्यम से वो साधना करता है। चार बातें हो गई, साध्य, साधन, साधक और साधना। साधक हम जीवात्मा, साधना भक्ति हमारी उपासना, साधन हमारी इंद्रियां, उपकरण ये जो जड़ शरीर में पूरे की पूरे बैठे हुए हैं, सारे 11 इंद्रियां पड़ी हुई हैं, और ये इनके पीछे मन और बुद्धि भी है, ये भी तो सब इंद्रियां ही उपकरण है, ये सारे की सारे। और साध्य जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमारा सबका एकमेव लक्ष्य है, परमानंद की प्राप्ति और समस्त दुखों से छूटना, यही हम सभी का लक्ष्य है। और एक और बात बताऊं, सिर्फ मनुष्यों का लक्ष्य नहीं है, ये सभी जीवों का लक्ष्य है। कोई भी जीव दुख नहीं चाहता, कोई जीव चाहेगा, चींटी तक भी दुख नहीं चाहती कि कोई मुझे कुचल जाए। चींटी भी क्या चाहती है, कोई मुझे भोजन दे जाए, मुझे पानी दे जाए, कहीं से मुझे चुग मिल जाए, मैं अपने जीवन का निर्वाह कर लूं। और हर एक व्यक्ति अपने आप बड़े से व्यक्ति से डरता है भी तो होता है। ये सारे चीजें सभी जीवों के भीतर परमेश्वर ने दी हैं। चूंकि मनुष्य एक उत्कृष्ट प्राणी बनाया परमेश्वर ने, ये मनुष्य के पास एक ऐसी सुंदर सुविधा है जिस सुविधा का प्रयोग करके वो समाधि की अवस्था को प्राप्त करके जीवन मुक्त रह सकता है और आगे मोक्ष की तैयारी भी वो कर सकता है। लेकिन उससे पहले उसको ये जानकारी बहुत जरूरी करनी है कि मैं कौन हूं। मैं आत्मा हूं, मैं न मन हूं न मैं बुद्धि हूं। मैं मन के द्वारा हाँ सोचता जरूर हूं, शिव संकल्प जरूर लेता हूं। बुद्धि के द्वारा क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है ये मैं निर्णय जरूर करता हूं। इंद्रियों के द्वारा, हाथ पैर के द्वारा मैं कर्म करता हूं। वाणी से मैं बोलता हूं, नाक से मैं सूंघता हूं, कान से मैं सुनता हूं, आंख से मैं देखता हूं। ये सभी मेरे उपकरण हैं। परमेश्वर मेरे इन उपकरणों को वाक वाक, प्राण प्राण, चक्षु चक्षु बोलते चले जाइए, आप स्वस्थ भी करिए और इनको उपकारी अर्थात हितकर दिव्य भी बना दीजिए। यही इंद्रियां आपकी दिव्य बनेंगी। माना कि परमेश्वर अतीन्द्रिया अर्थात वो इन इंद्रियों से परे है, इंद्रियातीत है, और आप भी उससे मिलोगे, इन इंद्रियों से नहीं मिलोगे, लेकिन ये साधन बनेंगी। बिना गाड़ी के कोई मंजिल पर नहीं पहुंचता। तो गाड़ी अगर हमारी सॉलिड है, गाड़ी हमारी मजबूत है, तो कोई माई का लाल नहीं कि इस गाड़ी को कोई गिरा सके। हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि हमें दुखों से छूटने के लिए उन उपायों को खोजना पड़ेगा जिन उपायों के कारण हम इस गाड़ी में बैठ करके अपनी मंजिल तक अपने साध्य परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए अपने आप को, अपनी इंद्रियों को बिल्कुल अलग कर लो। साधन है, गाड़ी है, गाड़ी में गया बैठा और पहुंच गया। गाड़ी है ये गाड़ी, मैं बैठा हूं इसमें, साफ करूंगा, सफाई करूंगी, इसको खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, नहलाऊंगा, सब कुछ करूंगा। लेकिन कब तक, क्या 24 घंटे? नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा पूरे दिन रात में। 2 घंटे लगा लो, 4 लगा लो, तब भी आपके पास 18 घंटे बच जाते हैं। अब 24 घंटे में से 4 घंटे निकाल दो, 20 घंटे बच गए आपके पास। और 20 घंटे में से मान लीजिए आप 6 घंटे की रात भी निकाल दो, तो भी कितने घंटे बच गए आपके पास? 14 घंटे बच गए। तो 14 घंटे आपको जो मिले हुए हैं, 14 में से 4 और निकाल दो। सोचते हो कोई आ गया, बैठ गए, इधर उधर चले गए, तो भी 10 घंटे बच गए। अब ऋषि दयानंद क्या कहते हैं कि सिर्फ 1 घंटा आपको सुबह बैठना, 1 घंटा शाम को बैठना, बाकी तो आपको पूरी यम नियम की स्थिति बना करके रखना है। यम नियम आपको पता ही है, यम नियम के 10 अंग हैं, 5 दूसरों से व्यवहार करने के लिए और 5 अपने प्रति व्यवहार करने के लिए। इनको अपने जीवन में धारण कर लो।
और जैसे ही ये यम नियम आपके जीवन में प्रतिष्ठित होना प्रारंभ हो जाते हैं, वैसे ही आप आगे के स्टेप पे पैर रख देते हो। अष्टांग योग तक पहुंचने में बहुत अधिक कठिनाई नहीं है। और बीच बीच के जो विघ्न है, उपविघ्न है, वे आएंगे, लेकिन वे हमेशा के लिए नहीं, वे चले भी जाएंगे। ये पहले से तैयार करके रखिए कि मेरे साथ में कोई अनोखा आदमी नहीं हूं, विघ्न आएंगे और जाएंगे। इसीलिए मेरे पे तो पैसे भी बेकार नहीं आता, मेरे भीतर कोई सड़ाव गलाव होता नहीं, मैं तो अप्रतिसंक्रमा हूं, अपरिवर्तनीय हूं, मेरा कोई परिवर्तन होता नहीं। जो परिवर्तन होता मेरे शरीर का होता है, टूट फूट यही होती है, सब कुछ यही होता है, मेरा कुछ नहीं होता। इसीलिए मैं और मेरी बुद्धि एक नहीं है। अस्मिता क्लेश से बचाने के लिए बस इतना ही हमको समझना पड़ेगा कि मैं और मेरी बुद्धि अलग अलग है। बुद्धि मुझे परमेश्वर ने निर्णय लेने के लिए तो दी है, लेकिन क्यों मैं ऐसा बुद्धि को उस वक्त भूल जाता हूं जब मेरे घर से कोई वस्तु चोरी हो जाती, तो मैं कहता हूँ हाय मैं लुट गया, हाय मैं पिट गया। अरे मैं अपने आप को देखूं, मैं कहाँ लुटा, मैं कहाँ पिटा, समान गया, बाहर की चीज बाहर ही चली गई। अभी हम क्या करते हैं, अभी हमें कोई भी परेशानी घर में भी आए किसी को, तो मैं परेशान हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि अविद्या है, और ये अविद्या इतनी आसानी से नहीं जाती, हाँ लेकिन जाती है। कठिन कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस इसको अपने मानसिक स्तर को बढ़ाने की जरूरत है, ज्ञान विज्ञान के द्वारा, सही विवेक के द्वारा। तो विवेक इसमें कारण बनेगा, विवेक के बाद वैराग्य आएगा, वैराग्य आने के बाद फिर आपको षड संपत्ति कमानी पड़ेगी, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। इनके बाद में फिर आपको मोक्ष की इच्छा करते हुए, ये सारे काम मोक्ष की इच्छा में ही रहेंगे। कि आपका लक्ष्य एक में है, उसको नहीं बोलना। मोक्ष की इच्छा मतलब परमानंद की प्राप्ति, वो नहीं बोलना। मेरा लक्ष्य यही है और मैं लक्ष्य को पा करके रहूंगा, रहूंगी, ये पक्का करके रखिए आप। फिर आप देखना, अपने जीवन को देखना, जीवन से कैसे फूल झड़ते हैं। आपकी बोली में, व्यवहार में, सब में कितना रस चूता है। कोई आपको गाली दे जाएगा, उसके प्रति भी बैर आपके भीतर नहीं आएगा। आप इस तरह समझ लोगे, अरे ये तो अपनी स्थिति है, उसकी मनस स्थिति है, इस तरह से वो बोल गया। उसका उसका जितना संस्कार था, जितना ज्ञान था, उतना वो बोल गया। मेरे ऊपर क्या बिगड़ गया? अरे मैं तो अप्रतिसंक्रमा हूं, मेरे ऊपर तो कुछ नहीं बिगड़ा। उसकी कही हुई बात उसके पास रहेगी। जैसे बूढ़े बड़े हमारे माताएं और आप लोग बता दिया करते हो ना, किसी कोई बच्चे आपस में झगड़ते हैं, बोले क्या हो गया अगर उसने तुझे गाली दे दी, उसकी बात उसी के पास रह गई, तेरा क्या चिपक गया, तुझसे तो वो नहीं चिपकी। ये हमें बड़ों को भी सीखना है, बच्चों वाली बात नहीं। हम कह तो बड़ी आसानी से देते हैं, लेकिन हमारे दिल पर जो चुभ जाती है वो बहुत बड़ी बात चुभ जाती है। इसलिए हम कभी भी किसी को ऐसा ना कहें जिससे किसी के दिल को दुख हमारे द्वारा पहुंचे। तो यम नियम का पालन तो बेस्ट मस्ट है, वो तो करना ही पड़ेगा आपको। क्या कहा कि अविद्या अस्मिता, हमें बुद्धि के सहारे से आत्मा को नहीं चलाना, आत्मा के द्वारा इस बुद्धि की नब्ज पकड़ करके, इस बुद्धि को पकड़ करके रखना, इससे सही निर्णय लेना। और सही निर्णय कौन लेता है? जिसको सही ज्ञान होता है, वही सही निर्णय लेता है। जब तक हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं होगा तो हम निर्णय नहीं लेंगे। अतिथि घर में आए हैं और आपको ये ज्ञान नहीं है कि इसको कौन सा रोग है, तो आप तो कोई भी खाना बना दोगे उसके लिए। और अगर आपने उससे पूछ लिया कि आप क्या खाओगे, आप क्या खा सकते हो, आपके स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है, तो आप वैसा ही खाना बना करके दोगे, है ना। तो ये बुद्धि निर्णय करने के लिए है, लेकिन मैं बुद्धि हूं ऐसा ही मैं सोच लूं, है ना, तब तो ये गलत है ना। तो इसीलिए कहा इसको अलग करके रखिए, बस इसे निर्णय लेने तक सीमित रखिए, इसे मिला जुला करके परेशान मत होइए। अगर कोई घर में घटना घट जाए या किसी के साथ कुछ हो जाए तो उसे निर्णय लीजिए कि अब मुझे क्या करना है। हारना नहीं है, ये भी विजय क्षेत्र है। मैं इसको युद्ध क्षेत्र बोलती हूँ। विजय करने के लिए परमेश्वर ने संसार में हमको भेजा है, ये भी युद्ध क्षेत्र। और इस युद्ध क्षेत्र में हमें विजय का चित्र बनाना है, विजय को प्राप्त करना है। फिर आगे क्या कहा? अविद्या अस्मिता राग द्वेष। राग द्वेष की मैंने व्याख्या पहले ही कर दी थी। अभिनिवेश मृत्यु के दुख को कहते हैं, इससे कोई छूटता नहीं है। क्यों नहीं छूटता? कोई भी कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में योगियों के भी अविद्या पड़ी रह जाती है, इसलिए भयभीत वो होता है। जबकि हम देखते हैं ना, जितने भी बड़े बड़े महान पुरुष होते हैं उनको भय नहीं लगता, इसलिए तो बड़े बड़े काम कर जाते हैं वो। नहीं, वो महान कामों को कौन हाथ में लेता है? जिसका भय चला जाता है। बहुत से लोग मेरे पति देव से बोलते हैं, तुम ऐसे बोल देते हो टीवी डिबेट में, उनको ऐसे बोल देते हो, तुम्हें भय नहीं लगता? तो बोले भय लगता तो मैं ये बोलता ही क्यों? पहले मैंने भय को तो समाप्त कर दिया है। देखेंगे जो करेगा करता रहेगा, हमारा काम है अपने धर्म की रक्षा करना, संस्कृति की रक्षा करना। मैं घबरा जाती हूँ अपनी अविद्यावश, लेकिन वो नहीं घबराते, क्योंकि उन्होंने पक्का ये सोच लिया है कि मुझे अपने देश की रक्षा करनी है, मुझे धर्म संस्कृति को अपनी बचाना है, मुझे अपनी बेटियों को, बहनों को बचाना है। इसलिए वो निर्भय होकर के बोल देते।
तो जितने भी जहां भी आप देखोगे, नजर दौड़ाओगे, महान पुरुष तो है ही वो महान, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति में से भी जो कुछ विशेष व्यक्ति हैं, उनके भी जीवन को देखो, वो भी अभिनिवेश से मतलब बच करके नहीं रहते। वो डरते नहीं है कि मुझे मृत्यु आ जाएगी तो क्या होगा, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेते। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इस प्रकार से ये 5 क्लेश हैं जो व्यक्ति को परेशान करते रहते। अगर हमने अविद्या पे पार कर दी तो ये सुख दुख राग द्वेष इनसे भी हमें मुक्ति मिलना प्रारंभ हो जाएगी। अब आप कहोगे कि बिच्छू आपको काट गया तो दुख तो लगेगा ना? दुख नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि आत्मा कहीं दूर नहीं है, इंद्रियों से जुड़ी हुई है। लेकिन एक व्यक्ति की सहन शक्ति इतनी अधिक बढ़ी हुई है। मेरे पिताजी को बिच्छू काट गया, चलो मैं अपने घर की घटना बताती हूँ। वैरागी व्यक्ति है वो, काट गया, पूरे रात भर चुपचाप पड़े रहे वो, और इतनी सहन शक्ति उनके भीतर थी कि बिच्छू का दर्द भी सुबह तक गायब ही हो गया उनका। कुछ तो आदमी अपने मानसिक स्तर की कमजोरी के कारण भी जल्दी मर जाता। जैसे कोरोना में आपने देखा होगा, कितने आदमी इसलिए मर गए थे कि कोरोना मुझको भी लग गया है, या थोड़ा सा बुखार आया हो, मुझे तो कोरोना हो गया, कोरोना हो गया, कोरोना हो गया, लाशा की लाशा। लेकिन जो गरीब आदमी, जो लेबर क्लास थी, कुछ तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो काम करते रहते हैं, उनको बीमारियां कम होती हैं, इसीलिए काम ज्यादा करते हैं, एक्सरसाइज चलती रहती है तो भी कम होता है। कुछ उनका मानसिक स्तर इतना डरने का नहीं होता जितना हम लोग घर के भीतर रहने वाले डर जाते। तो ये भी एक प्रभाव डालता है कहीं ना कहीं। तो इन 5 क्लेशों से मुक्ति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 40 मिनट थे, और 40 मिनट तो अभी मुझे इतनी सी बात को, अभी थोड़ी सी बात को कहने में लग गए, क्योंकि बहुत सारी बात मैं एक साथ आपको देना चाहती हूँ। कि आप ना सबसे पहला काम क्या कीजिए, जो अभी हमें करना पड़ेगा, ईश्वर, जीव और प्रकृति का चिंतन करिए। इसका सबसे बढ़िया जो उपाय मैंने अपने लिए जो सोचा है वो मैं आपको बताती हूँ। जितना जितना आप ईश्वर की नजदीकी करते चले जाओगे, आपके क्लेश समाप्त होते चले जाएंगे। जो कुछ आपसे हो सकता है, देखो 1-1 घंटा ध्यान में तो आप बैठोगे, आप इसमें उन्नति कर सकते हो कि मुझे संध्या के अर्थ कम आते हैं, मैं संध्या के अर्थ बढ़ा लूंगा, उनको अर्थों समय बोलना प्रारंभ कर दूंगा, और जिनको अर्थ आते हैं वो अर्थ के साथ भाव उठाना प्रारंभ कर देंगे, और जिनको भाव उठाना भी आ रहे हैं वे ईश्वर से जुड़ना प्रारंभ कर देंगे, है ना। और जिनको जुड़ना, ईश्वर से आने की समझ आ गई है, वे लोग क्या करेंगे? 1-1 घंटा पूरा ईश्वर में मगन होकर के ध्यान करें। और जो लोग यही कह दें कि मुझे तो किसी भी प्रकार से संध्या सिर्फ मौके की आती है और कुछ नहीं होता, ना अर्थ आते, ना भाव उठते, ना मैं जोड़ना समझ पाई अभी तक, तब उसके लिए क्या करो? तो मैं एक ही बात कहा करती हूँ सभी को कि एक भजन गुनगुना लिया करो। जब तक आप भजन नहीं गाओगे ना भगवान का, एक एक भजन ऐसा होता है कि भगवान का जब हम भजन गाते हैं ना, कीर्तन करते हैं, गुणानुवाद करते हैं, आपके हृदय में लगता है कहाँ से वो बुराई थी वो निकल करके चू मंतर हो गई है, कहाँ से आपका हृदय आपका रस में बन गया और इतना सुगंध से भर गया। आपको ऐसा प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन कब? जब आप सही ईश्वर की भक्ति कर रहे हो, फिर वहीं की वहीं आ गई घूम घूम करके। तो कहा क्या कि ईश्वर जैसा है वैसा समझ लेना उसको, एक भी क्लेश उसमें नहीं है। 5 क्लेश में से जो अभी अभी क्लेश आपको सुनाए थे, जिनसे हम दुखी होते रहते हैं, ईश्वर इन क्लेशों में फंसता नहीं है। वो असंगो ही एयम पुरुषः, असंग बना रहता है वो किसी से। पुरुष ऐसा पुरुष है, पुरुष 2 होते हैं, एक पुरुष जीवात्मा भी पुरुष है, अर्थात जो पुरी में शयन करता है, हम पिंड पुरी में रहते हैं इसलिए पुरुष है। एक पुरुष जो पूरी ब्रह्मांड पुरी में निवास करता है, पुरी शयनाति इति पुरुषः, शयनाति का मतलब निवसति, जो रहता है, अर्थात जो ब्रह्मांड पुरी में पूरी पिंडों के भीतर भी रहता है, ब्रह्मांड के भीतर भी रहता है, वो पुरुष परमपिता परमेश्वर है। तो जब वो क्लेशों में नहीं फंस रहा, तो अगर उसकी संगति करेंगे ना हम, तो हमारा भी क्लेश खत्म हो जाएगा, है ना। तो अविद्या खत्म होगी, अस्मिता होगी, राग देश होगी। अब तो वो तो 5 क्लेशों से बचा ही हुआ है। क्लेश कर्म, कर्म जो भी कर्म करेंगे, अब हम कैसा कर्म करेंगे? शुभ और निष्काम कर्म ही करेंगे, है ना। और भूल चूक में अगर कोई कर्म ऐसा हो जाता है तो उसके लिए हम आगे नहीं करने के लिए प्रायश्चित करेंगे। विपाक जो हम कर आए हैं उसका विपाक मिलना है, फल मिलना ही मिलना है, लेकिन आगे के फल हमें अच्छे मिले उसके लिए हम प्रभु से जुड़ करके रहेंगे। परमेश्वर कोई भी ऐसा कर्म नहीं करता जिसका परिणाम और प्रभाव और फल तीनों चीजें अलग अलग होती हैं, जो गलत होता हो। तो जब उसकी सन्निधि करेंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा हमारा, है ना। अभी जो भोग रहे हैं खत्म हो जाएगा, भोगते भोगते धीरे धीरे करके नए कर्म बनाएंगे, इतने उत्कृष्ट कर्म बनाएंगे।
अपरामृष्ट पुरुष विशेषो ईसन। हम कैसे पुरुष हैं उससे भिन्न है, लेकिन अब हमें कैसा होना, अभिन्न होना है, उससे जुड़ जाना है, मिल जाना है। तो आइए थोड़ा सा गुनगुनाती हूँ कि समय की सीमा होती है, समय तो दौड़ रहा है। स्वरचित भजन के साथ। ये स्तुति के योग्य प्रियतम अपनी झलक दिखाओ, कब से बुला रही हूँ हृदय में मेरे आओ। गुनगुनाओ आप भी। स्तुति के योग्य प्रियतम अपनी झलक दिखाओ, कब से बुला रहा हूँ हृदय में मेरे आओ। माना कि आप रहते हर क्षण मेरे हृदय में, अनुभव करूं सदा ही गुणगान कर विनय में। होता तुम्ही हो दाता। जब हम उदयपुर जा रहे थे इधर से, तो हमारे साथ में अपने स्वामी देवव्रत जी भी थे। उनका बिटिया एक भजन सुनाओ, तो मैंने, स्वामी जी हम तो आपसे सुनने के लिए बैठे, आप सुनाइए। तो मैंने जब उन्हें सुनाया तो बोले ये तुमने तो नहीं लिखा। मैंने कहा तो किसने लिखा है? आपने लिखा है, मैं आपका मान लेती हूँ। तो उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई। मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि बहुत गजब का, उनकी आंखों में आंसू छलक गया है जब मैंने उनको ये सुनाया। होता तुम्ही हो दाता, विश्वास मम दिलाओ, कब से बुला रहा हूँ हृदय में मेरे आओ। बस हो रुचि तुम्ही से सनवेद वाणी जिह्वा, झूमे ये दिल तुम्ही में तेरे ही गीत गवा। ओ प्यार में कमीना प्रीतम वो रस पिलाओ, कब से बुला रहा हूँ हृदय में मेरे आओ। ओम अग्नाया है बीतये घृणानो हव्य दातये ने होता सस्य वरहिसी। इसी का अनुवाद है। सब कर्म करते करते बस एक ध्यान होवे, चढ़ जाए रंग तेरा तुझ में विमल ये खोवे। प्यासा हूँ दिल पुकारे, प्यासा हूँ दिल पुकारे, मम प्यास आ बुझाओ, कब से बुला रहा हूँ हृदय में मेरे आओ। स्तुति के योग्य प्रियतम अपनी झलक दिखाओ, कब से बुला रहा हूँ हृदय में मेरे आओ, हृदय में मेरे आओ। अपनी झलक दिखाओ, अपनी झलक दिखाओ। तो कभी कभी इस तरह से भजन भी गा लिया करो, और मुझसे चाहिए तो मेरे से ले भी सकते हो आप इस भजन को। तो हमें इसके तो अभी बहुत सारे उपाय हैं, कभी फिर समय मिलेगा। और सूत्र भी हैं, दर्शनों के अलग अलग सूत्र, उनके आधार पर मैं आपको इनके उपाय बताऊंगी कि किस प्रकार से हम इन दुखों से निवृत्त हो सकते हैं, इनसे छूट सकते हैं और परमानंद की प्राप्ति कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। भाई जितेंद्र भाई जी, आपको भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी को अपना नमन कहती हूँ। नमस्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी। बहुत सुंदर चर्चा आपने की। अत्यंत दुख निवृत्ति कैसे हो, और दुखों के प्रकार बताए। दुख एक प्रकार का, दो प्रकार के, तीन प्रकार के, पांच प्रकार के। क्योंकि जब तक हम रोग को नहीं जानेंगे उसका निदान जानना मुश्किल होगा। तो इसलिए आवश्यक है कि पहले पता चले कि दुख कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे प्राप्त होते हैं। जब ये पता चलेगा कि कैसे कैसे प्राप्त होते हैं, तब उनकी निवृत्ति की भी संभावना बनती है।
और निवृत्ति के लिए भी योग दर्शन, दर्शनों के अंदर बहुत सुंदर सूत्र जो दिए गए हैं उनके आधार पर बहुत सुंदर चर्चा आपने की। परमात्मा के स्वरूप के ऊपर भी चर्चा की, क्लेश कर्म विपाक आशय, और बहुत सारे सूत्रों को बीच में विनियोग करते हुए बहुत सुंदर इस विषय को आपने प्रस्तुत किया, क्योंकि विषय बहुत विशद है और बहुत लाभदायक और गंभीर भी है। तो इसके लिए और भी गहन चिंतन की आवश्यकता है। आप इसके ऊपर सभी मनन करें। बार बार रिकॉर्डिंग हम आपको भेज ही देते हैं, तो रिकॉर्डिंग में भी सुने और बार बार उसको चिंतन मनन करेंगे तो निश्चित रूप से विषय के बारे में और भी हमारी जो है ज्ञान वृद्धि उसके द्वारा होती रहेगी। क्योंकि बहुत सी बातें कई बार हम जब सुनते हैं तो उस समय समझ में नहीं आती, क्योंकि इसीलिए जो श्रृंखला बनाई गई है कि पहले श्रवण करें, फिर मनन करें, फिर निधिध्यासन और फिर साक्षात्कार उसका होता है। तो ये श्रवण आपने एक बार किया, फिर उसे बार बार श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, तो विषय और भी स्पष्ट होता चला जाएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर तरीके से आपने इस विषय को रखा। और पूरा जैसे जैसे क्या दर्शनों की क्लास ही आप ले रही थी हमारी, तो बहुत सुंदर तरीके से आपने उसे प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास जब भी समय होता है आप हमें समय अवश्य देती हैं, और स्वयं से भी आप बता देती हैं कि भाई इस बार मेरा शुक्रवार खाली है, आपको लेना है समय तो आप ले सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्रेम स्नेह हमारे साथ में आपका बना रहे सदा ऐसे ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए। अच्छा, 1100 रुपए में गौशाला के लिए देना चाहती हूँ, तो आप मुझे अकाउंट नंबर अपना पर्सनल डाल देंगे, ठीक है? जी जी, मैं आपको क्यूआर कोड डाल दूंगा, उस पर आप जी भेज दीजिएगा। जितेंद्र भाई साहब, मैं थोड़ा आचार्य से कुछ पूछना चाह रही थी, क्या जी सकती हूँ? आपने हाथ भी रेज किया था, मैं भूल गया जी। हाँ, आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे हम इंसान हैं तो कभी भी गलती हो जाती है, किसी का मान अपमान भी हो जाता है, तो इसका आत्मा से क्या संबंध है? क्या उससे आत्मा भी दुखी होती है, या मैं ये पूछना चाह रही थी। बिल्कुल होती है। दुख तो आत्मा को ही होता है, जी शरीर को नहीं होता, आत्मा को होता है। अगर शरीर में भी कोई हमारी चूंटी भी काटता है तो दुख किसको होता है? शरीर तो जड़ है, दुख तो आत्मा को ही होता है ना। तो किसी ने जी मान किया, अपमान किया, है ना, दुख किसको हुआ? आत्मा को हुआ। लेकिन जब आपके पास विवेक होगा, तो आप विवेक रूपी कैंची होगी तो फौरन उसको काट दोगे। जैसे मैंने आप बीच में बताया ना कि क्या हुआ, वो कह के चला गया, उसका मानसिक स्तर इतना ही था, बस इतना कह के छुट्टी कर दोगे आप। कोई कुछ भी स्वतंत्र अधिकार है, प्रत्येक जीव स्वतंत्र है कर्म करने के लिए। कुछ भी कोई बोल सकता है, उसका अपना वो है, सोचना है उसका अपना, उसके हिसाब से हर व्यक्ति बोलता है। तो फिर दुख लगेगा नहीं आपको, लेकिन दुख होता है आत्मा को ही है। जी, हम्म। धन्यवाद आचार्य जी। जी धन्यवाद। मुझे लग रहा है आज आदरणीय उषा चित्कारा जी हमारे मध्य में नहीं, यहाँ जुड़ी नहीं है किसी कारण से। तो मेरी प्रार्थना, आदरणीय राजलूथरा माता जी कृपया अपना माइक ऑन करें और शांति पाठ करा के आज के कार्यक्रम को आप समापन कराएं। जय घोष मैं लगवा दूंगा, आप शांति पाठ कराएं। राजलूथरा माता जी माइक ऑन कर लीजिए अपना। मेरी आवाज नहीं निकल रही। आप दोनों गला बहुत ज्यादा खराब है। अच्छा, आ रही है, आवाज आ रही है आपकी, अच्छी तो आ रही है। आवाज मैं आती है ना? शांति पाठ करा दूं? आवाज आवाज नहीं निकल रही, गला खराब है। चलिए कोई बात वो नहीं, कोई जब बात नहीं, किसी गले के ऊपर ऐसे जोर मैं मत डालिए। बोल दूं, हाँ? हैं? बोल सकते हैं बोल तो बोलिए। हाँ बोल दूं ऐसे ही। हाँ, बोल दीजिए। चलो फिर पढ़। सबको मेरी सादर नमस्ते। विमलेश जी ने बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से जो बातें कही हैं, बहुत अच्छा लगा। उनका एक एक अक्षर उनका जो है वो बहुत धारण करने के योग्य है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ईश्वर करे परमात्मा वो उनको बहुत आगे आगे बढ़े और ऐसे ही अपने लक्ष्य तक पहुंचे। तो बाकी भी जितने भी लोगों ने भजन बोले हैं या सराहना करके है, सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और उनको मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ सबको। तो आइए अब इस प्रोग्राम को हम खत्म करते हैं।
शांति पाठ करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनां, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सबका दया करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अब है, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय हो। प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहेगा। देश की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन वैदिक सभी को अभिवादन सादर सभी को सादर नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते। सब बहनों को नमस्ते जी, सबको नमस्ते। नमस्ते सब बहनों को नमस्ते। सब बहनों